हमारा परिवार एक खूबसूरत सा आंगन है। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरी बीवी है मम्मू। ये मेरे पिताजी हैं। मुझे अपने दोस्त की तरह देखते हैं। ये मेरी माँ है। मुझसे ज्यादा वो मेरी बीवी को प्यार करती है। ये मेरी क्यूट बहन है शिल्पा। मेरा परिवार बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक ही अफसोस है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। और इसी कारण से घर में सब दुखी है। हम बहुत ही कष्ट से गुजर रहे हैं। माँ और टाइम है ना अभी? हाँ मैं तो रेडी हो गई। तैयार हो गई? हम चले? बहुत खूबसूरत दिख रही हो। सुबह 5 बजे से तुम इसी के लिए तैयार हो रही थी? तुम्हें क्या मालूम, हमें बहुत कुछ होता है करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको बुरा लगेगा ना। अरे ठीक है ठीक है। बेटी तुम तैयार हो क्या? हाँ रेडी हूँ। अरे तैयार रेडी हो गई? चलो क्या? हाँ माँ सब तैयार है, चलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे पैर। हा। ओम श्री भगवान सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। अरे तुम मेरे हो, मेरे हो। अरे ये अभी क्यों बुला रहा है? हेलो। अभी क्यों बुला रहे हो यार? मैं कुछ जरूरी काम में हूँ। मैं मेरी फर्स्ट नाइट मनाने जा रहा हूँ। अभी फोन रखना। मुझे कुछ जरूरी बात करना है। अरे फोन रख बे, फोन रख। चल हट, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है। वो क्या समझेगा मेरा प्रॉब्लम। मम्मू मम्मू, अरे जल्दी आओ। हाँ मैं आ रही हूँ, रुको। ओह माय गॉड, थोड़ा दूर हटो। तुम ऐसे कर रही हो जैसे पहले रात है। हमारे शादी होकर 5 साल हो गए अभी। मेरी जाने मन, आज ही तो मंदिर गए थे हम दोनों। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। चलो शुरू करते हैं। रुको तो, आज पूजा का पहला दिन है ना। माँ ने बोला है कि हमें 9 दिन और रुकना है। अरे नहीं माँ। क्या क्या हुआ? क्यों इतना फूल बेड में डाला है? बोलो, आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम क्या कर रहे हो इधर? चलो। रोज रोज मंदिर जाना और रोज ऐसे भूखा बैठना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ भी तो नहीं चल रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे कैसी जिंदगी है ये? मंदिर में जाके एक बच्चे को मांगा था, लेकिन अगर रोज ऐसे अलग अलग सोए तो बच्चा कहाँ से होगा? मेरे दोस्त को बुला दूं। हाँ। मैं नहीं उठा रहा। मैं तुम्हारा फोन उठाने वाला नहीं है। भगवान कैसे नहीं उठाऊंगा? बेवकूफ बंदा। हाँ बोल। मुझे माफ कर दो मेरे यार, मैंने फोन कट किया इसलिए गुस्सा तो नहीं हो? मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
आज हम सब मिलके मंदिर में गए थे और एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन हम रोज अलग अलग सो रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से होगा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं सुबह फोन करूंगा। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दादी ने मेल भेजा है, वो कल यहाँ पे आ रही अच्छा है। ये बात है, माँ आ रही है। सासू माँ आ रहे हैं क्या? दादी माँ? अरे रे, अब पता नहीं किसका क्या होने वाला है। अरे भगवान, मुझे बचा लो इस मुसीबत से। अरे बाप रे। पापा, अरे सुनो ना। अरे क्या हुआ? मैं कल रात पूरा सोया ही नहीं। नानी जहाँ पर भी जाती है सब जगह में प्रॉब्लम करती है। ऐसा क्या? और मैं सोच रहा हूँ वो यहाँ अरे आके कुछ क्या नहीं होगा, देखो वो आ रही कि नहीं, बीच बीच में तुम भी ना। पापा, जब नानी आएगी हाँ। वो अपनी गाड़ी यहीं पे रोकेगी और अच्छा, खुद ठीक चल के आएगी। हाँ, चलो हम ठीक जाएंगे अंदर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अगर वो आएगी ना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ ओ। अब यहीं रुको तुम। अरे मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। पापा, मदद रुको, कीजिए, रुको, रुको। क्या मम्मी इतनी जल्दी से क्यों चला के आ रहे हो? हाँ तुम तो जिद कर रहे थे कि तुम अपनी पिताजी का गाड़ी नहीं चलाओगे, इसलिए मैं चला रही हूँ। अरे नानी, आपने अपनी बॉडी तो बहुत अच्छी तरह रखी है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है ये बाइक का थोड़ी बॉडी देर के लिए है। चुप रहोगे? कहाँ है तुम्हारी बीवी? मम्मी, मेरी बीवी अंदर आरती की थाली लाने के लिए गई है। और मेरी मम्मू भी। ठीक है, ये बाइक जरा पार्क कर दे कहीं पे। ठीक है। अरे संभल के, अरे मम्मी संभल के, संभल के, जल्दी आओ। गिर मत जाना, संभल के। पापा, अरे गाड़ी ले लो। संभल के। अरे पकड़ो यार, अरे पकड़ो, गिर न जाए। अरे हाँ, दे दो। जा भी नहीं अरे रहा। हाथों में। अरे बहुत भारी है। अरे आरती ठीक से लो। हाँ कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बस और नहीं खा सकती। तुम्हें और चाहिए? अरे नहीं नानी, मैं बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ। क्या आप क्या बोल रही हैं? हाँ? तुम अपना फिगर बिना खाए मेंटेन मत करो। तुम्हें सब कुछ खा के वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम हेल्थी रहोगे। अरे क्या कह रही हो? अरे एक्सरसाइज करूंगा तो दुखेगा नहीं मुझे? क्यों? ठीक तुम है चुप ना? बैठो। बेटा, कल से मुझे 1 चिकन नहीं चाहिए, मुझे 4 चिकन और 40 अंडे चाहिए। ठीक है माँ, मैं कर दूंगा। योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तथा स्वरूपे अवस्थानो वृत्तिसारूप्यं नितरत्व वृत्तयः पञ्चतैः क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः माँ? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम्। इतने उम्र में काय का योगा कर रही हो? बेटी, तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम? पुराने दिनों में एक घड़ा पानी लेने के लिए मीलों चलना पड़ता, कुओं में से पानी उठाना पड़ता, चावल पीसने के लिए पत्थर के ऊपर पीसना पड़ता। हमें कभी थकान हुई ही नहीं। हमने कपड़े धोए, बर्तन मांजे, हमने घर साफ किया, घर को सुंदर बनाया, सब कुछ किया हमने। ये सब योगा का एक ढंग है। वैसे क्या? अगर हम बदन को इतना स्ट्रेस दे तभी हमें खुशी होगी, समझी? पर आजकल हे भगवान, न्यू जनरेशन पे सब कुछ मशीन पे चलता है। आजकल सारी औरतें बेरोजगार घर पे बैठी हुई होती है। तुम्हें पता है योगा का क्या लाभ है? अगर तुम योगा करोगे तुम्हें डायबिटीज नहीं होगा, बीपी भी नहीं होगा, मन एकदम शांत रहेगा। आजकल हर कोई योगा ही करता है यहाँ पे, इसलिए हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बारे में मालूम रहना है। हमें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता। योगा बहुत अच्छा है। हर एक एक्सरसाइज का एक साइंटिफिक रीजन होता है। योगा करने से हमारा शरीर एकदम रिफ्रेश सा लगता है। तुम्हें समझ में आया? तुम अपना सर क्यों हिला रही हो? चल जा, मैं आ रही हूँ।
ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, तू आना। नानी, नानी, मुझे मालूम है कि बिना किसी बात के तुम नहीं हो यहाँ पे। क्या हुआ? वो ये बात है, बहुत दिनों से एक डाउट है मेरे मन में। अगर आत्मीय ज्ञान के हिसाब से शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो ये भूखा रहना, भगवान से प्रार्थना करना और एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को ऐसा परेशान करना ठीक है क्या? वो सब करने बिना ही हम खुश रहते हैं ना? तुम पागल हो। शरीर और आत्मा अलग नहीं होता। शरीर और आत्मा में काफी कुछ बंधन है। आखिर में आत्मा को कहीं जाना ही होगा। अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग दे, तभी हमारी आत्मा ऊपर जाएगी। देखा, अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग नहीं देंगे, तो हमारी आत्मा बाधा बन के अशांत होती हुई यहीं पे मंडराती हुई रहेगी। हमारी आत्मा को शांत करने के लिए हम भगवान की सारी किताबें पढ़े और भगवान की प्रार्थना करते रहें। अगर हमारा शरीर ही स्वच्छ न रहे, तो हमारी आत्मा भी नहीं रहेगी। हमारी आत्मा जैसी भी हो, हमारी पहचान हमारा शरीर है। सासू माँ, सासू माँ, ससुर जी को कॉफी चाहिए। मैं तैयार कर रही हूँ। सासू माँ, कम चीनी डालो। मुझे मालूम है। उस दिन हमने एक सीरियल देखा था ना, उसमें वो बहू कॉफी में काफी चीनी डाली और अपने ससुर को दिया। क्यों वैसे बोल रही हो? सासू माँ, आपको पता है कि ससुर जी एक डायबिटिक पेशेंट है, तो इतना चीनी क्यों मिलाया? उसे कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। पापा, वो पेपर जरा देना, देखना है कि कौन सा मूवीज है। अरे वो मेगा सीरियल चल रहा है, तुम पिक्चर देखना चाहती हो? देखो सासू माँ, उसके ससुर को डायबिटीज है और उसको जरा ध्यान भी नहीं है। सासू माँ को मालूम रहना चाहिए। थोड़ा और दूध डाल देती हूँ ज्यादा। उसमें और दूध क्यों डालना है? फिर उनको शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा और उसके बाद 5 एपिसोड के लिए वो हॉस्पिटल में रह जाएगा। सासू माँ को सब मालूम है, ठीक है? एक बात कहो पापा, लगता है वो लोग दोनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं। पापा, आपको पता है ये सब मेगा सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों को लेके एक बड़ा सा सीरियल बना सकते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। अगर मैं होती तो बहू को मार डालती, मैं उसके आगे निकल डालती, मैं उसको डांट तोड़ती, मैं उसको थप्पड़ मारती, उसकी बाल खींचती, मैं उसके बाल काटती, मैं उसके पैर तोड़ देती, मैं उसके हाथ तोड़कर फेंक देती हूँ। पापा, आपकी बीवी की आवाज ज्यादा है या मेरी बीवी की? अबे, तेरी बीवी ज्यादा चिल्ला रही है। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ती। हम इतने देर से बहस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सही है, जाकर देखती है। हे भगवान, वो लोग आ रहे हैं। देखो, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम दो वहाँ पे मिलके बहस कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठ के हंस रहे थे क्या? अच्छा, तुम लोग अंदर झगड़ा कर रहे थे? मैंने तो सोचा तुम लोग सीरियल देख रहे थे। ससुर जी, हम वहाँ पे झगड़ते थे और आपको लग रहा है कि हम सीरियल देखते थे। क्या वो सीरियल नहीं था? क्या वो फिल्म था? तो उसमें कौन कौन थे? क्या? सासू माँ, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? जहाँ पे भी जाएंगे यही आना है वापस। चलो चलो चलते हैं। हेलो, कैसे हो? ओह, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ओके, ठीक है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। गुड नाइट दादी। ए, तू किधर जा रही है? किधर आ? बैठ यहाँ पे, पैर दबा दे मेरे। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी के। कैसा है तुम्हारा पति? वो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे यौन संबंध के बारे में पूछ रही हूँ। वो भी ठीक है, वो एक कोने में सोती है और मैं दूसरी कोने में सोती हूँ। क्या बकवास है, पागल लोग। ओके, अब बता, तुम्हारा पहला रात कैसा था? दादी, उस दिन जब मैं दूध लेके गई, जब मैं रूम के अंदर घुसी तो उन्होंने ग्लास मेरे हाथ से लिया। आगे बोलना। बोल तो रही हूँ दादी। जब मैं दूध लेकर अंदर गई, वो अंदर बैठे हुए थे और मैंने उनको दूध दिया।
और फिर अगर ढंग से नहीं बोलेगे ना तो उसके बाद मैं दूध लेकर अंदर गई ना। काम की बात बोलना जल्दी। वही तो दादी, मैं दूध लेकर अंदर गई, वो अंदर बैठे हुए थे, मैंने उनको दूध दिया, उन्होंने दूध पिया और उसके बाद पता है क्या हुआ? मेरे जिंदगी में आया होना है पहले रातें। हाँ हाँ सच में हाँ पहली रात है हुए। दिनक दिन था, दिनक दिन था। पहली बार है खूबसूरत हुआ है पहली रात है। खूबसूरत दरिया में डूबा हो वहाँ जैसा है। दिनक दिन था, दिनक दिन था, दिनक दिन था। बेदर्द में तुझे मैं देखा हूँ, प्यास होगा जा। मेरे दिल अभी मांग रहा है, ज्यादा है, गलती कर रहे के लिए आजा। मन में की बातें हैं हम के लिए जिंदगी में आया हुआ है पहली रातें। हाँ सच में हाँ पहली रात है हुए। दिनक दिन था, दिनक दिन था। तो सही वक्त है अब तो जरे यादा दो ना मुझसे आजा। गलती कर है के लिया सारे चतुना। मेरे जिंदगी में आया होना है पहली रातें। हाँ सच में हाँ पहली रात है हुए। दिनक दिन था, दिनक दिन था। पहली बार है खूबसूरत खिला हुआ है, खूबसूरत दरिया में डूबा हुआ जैसा है। दिनक दिन था, दिनक दिन था, दिनक दिन था, दिनक दिन था। सब कुछ ठीक है, पर कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, मैं देख लूंगी, तू अब जा। ठीक है दादी, गुड नाइट, आप सो जाइए। नानी, बाय। इधर आके बैठ। हाँ, अरे क्या करे,
क्या बात है नानी? क्या हुआ? तेरी बीवी के साथ जमता नहीं है ये क्या? आपसे किसने कहा? किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों के व्यवहार से उनको पहचानती हूँ। 5 साल के शादी के बाद भी यहाँ पे एक छोटा मोटा सा एक बात नहीं ये है। कैसी बातें कर रही है नानी? जब मैं रिजल्ट बोलती हूँ तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात कर। ओह ऐसा क्या? नानी नानी आपको पता है वो क्या है? मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलके कुछ प्लान सोचे हैं। वो क्या है, हम दोनों फैमिली प्लानिंग किए हुए हैं। ओह फैमिली प्लानिंग। तुम्हारी शक्ल से दिखता है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। हाथ दिखाओ अपना। मेरी तबीयत तो ठीक है ना नानी? हाँ, तुम्हारे केस में सब कुछ ठीक है। शाम को जब आओगे तो मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें दवाई दूंगी। दवाइयाँ? किसके लिए नानी? तुम्हारे लिए। तुम एकदम सूखे हो। ये क्या कह रही हो? तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? शाम को आके मिलो। मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकती। जाओ अपने काम पे। ठीक है। नानी मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? जाओ यहाँ से। ठीक है तो मैं निकल रहा हूँ। अरे नानी संभाल के बैठो, मुझे गिर मालूम जाओगी। कहाँ पे जाना है? दाएं या बाएं? तुमसे बोलो ना दाएं लेने के लिए। दाएं चलो। बस बस ऐसे ऐसे। तुम ऐसे क्यों चला रहे हो? अरे क्या कह रही हो? ताकत बिल्कुल नहीं है। अरे रोड उतनी खराब जल्दी है, नहीं जा तुम्हें सकता ढंग से हूँ। चलाना ऐसे मत पड़ेगा। कहो मुझसे। तुमसे ठीक चला है, ठीक है। सकोगे या मैं चला? चुपती रहो। नानी 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 नानी। अरे वो कहाँ गई? वो यहाँ पे तो नहीं दिख रही। नानी 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 मुझे अकेला छोड़ के कहाँ गई नानी? अगर कोई जानवर मुझे आके खाए तो मेरी बीवी का क्या होगा? अरे नानी मेरी नानी कहाँ हो नानी? नानी अरे मेरी नानी वो कैसी प्लान के बारे में बात कर रही थी? अगर धनिया चाहिए था तो मैं बाजार से लेके आके देता। अरे मैं गिर जाऊंगा। मेरी नानी आप कहाँ हो? नानी जरा जल्दी आ जाओ। नानी नीचे उतरो। हाँ धीरे से। तुम डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। उतरो नीचे। कहाँ गई थी? मैं डर गया। तुम उतरते क्यों नहीं नीचे? पहले ये बताओ मुझे छोड़ के क्यों गई? पहले तुम नीचे उतरो, वो सब मैं बाद में बताती हूँ। उतरो नीचे। एक काम कीजिए, यहाँ पे आइए। चलो चलो यहाँ पे यहाँ पे। तुम्हें मालूम है तुम्हारे नाना जी कितने महान थे? अरे नाना के बारे में बात करेंगे। पता है वो हाथी उठा के अपने कंधे पे रख के चले थे। बस बस अभी एक काम कीजिए ना, कूदो वहाँ से। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? एक लकड़ी लेके मारूंगी ना। हाँ वैसे ही नीचे उतरो या नहीं मालूम नीचे नहीं। उतरो, डरो मत, नीचे उतरो। बस वैसे वैसे। वेरी गुड। अरे ये मुझे क्या कुछ हुआ है? नहीं। अरे तुम्हें कड़ी पत्ता चाहिए थी? बोला होता तो बाजार से मुझे खरीद के लाता सब ना। पता है, तुम बस चुप बैठो। मुझे पता है कड़ी पत्ता क्या है। अरे बाजार से लाके देता था ना। ऐसे कड़ी पत्ता मार्केट में नहीं मिलता। वो सब ऐसे जंगलों में मिलता जंगली है। कड़ी पत्ता। हाँ अरे कैसा दिन देखना पड़ा।
हे भगवान, ये लड़के को तो कुछ भी नहीं पता है। तुम बस थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ। चलो अब जल्दी तुम्हें दिख चलते नहीं रहा है हैं। कि मैं तोड़ रही हूँ? चलो हाथ दे दो। पकड़िए जरा। चलो जल्दी उठो, पकड़िए। बस अरे, बस उठ जाओ। वेरी गुड, बस। कैसे आदमी हो चलो तुम? चलते हैं। चलो निकलो, बस आराम से। मुझे कस के पकड़ लो। भगवान, कभी कभी बहुत जिंदगी दुख में रहा ऐसी है। चीजें होती है, यही तो जिंदगी है। तुम इतने जवान हो और तुम में अरे, ताकत बिल्कुल नहीं क्या है। करूं? शर्म की बात है ये। अरे नानी, यही तो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी। मुझे अच्छा हुआ अकेला मिल गया। छोड़ के- गुड गुड गुड। नानी, 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 अरे नानी, मेरी नानी, ये सूखे पत्ते चाहिए थी और इसके लिए मैंने मेरी हड्डी तोड़ी। सब कुछ अरे, ठीक हो हाय, जाएगा। हाय। मुझे मिल गया ना ये। मुझे बस घर चलना है। मुझे सब कुछ मुझे मालूम जाना है, इसलिए तो कर रही हूँ। चलो जल्दी चलते हैं, चलो। ए, अब तक तो सिर्फ 2 ही जड़ी बूटी मिली है, अब तो और 108 चाहिए। नानी, ये क्या बोल रही हो? मुझे लगता नहीं कि वो सब मिलने तक मैं जिंदा रहूंगा। बेटा, जीना और मरना हमारे हाथ में मेरी नहीं है। माँ। ओके चलो, ओके, मेरा हाथ चलो पकड़ो, चलते हैं। पकड़ो। चल पकड़ लो मुझे। चल, अरे, तुम क्यों ऐसे हो? चल आराम से, आराम से, धीरे। झाड़ मत फेंक देना। मैंने ऐसा क्या किया? मैं ऐसा परेशान कर दिया। तुम्हें ये क्या देखो, ये चाहिए? देखो, यहाँ पे कुछ है। ये वाला पत्ता भी तो लेना ही है ना? चलो ले लो, ले लो। बेवकूफ, अगर मैं वो झाड़ तोड़ लूं तो तुम्हारे पास जो भी है वो भी चला जाएगा। ऐसा क्या? ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो निकलो, चलो। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये चलो, पकड़ो, पकड़ ले पकड़ो। मुझे। पकड़ के चलो ना। इतना बुरा है। मेरी माँ को अगर ये पता चला तो वो बहुत दुखी होगी, पागल वो मत रोएंगी। बकवास मत नानी, करो, चलो। मुझसे और चला नहीं जाता। नानी सुनो, तुम्हें करना होगा। मैं ऐसे पहले कभी नहीं किया हूँ। हम हाँ। सुबह से लेके चल रहे हैं। करना ही होगा मेरा तुम्हें। पूरा शरीर, मेरी बात सब मत करो, हड्डियां दुख चलो। रही हैं। मुझसे चलो, और चला नहीं जाएगा। चलते, नानी, चलते, चलो। हाँ, जल्दी चलो, घर नानी, मुझे पहुंचना है। छोड़ दो नानी। अरे अरे अरे, आय हाय। ए, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम अरे बात को नानी, और बिगाड़ो ऐसा मत। क्यों किया कुछ मेरे नहीं हुआ। साथ? अरे, सब कुछ ठीक दुख है। सहा नहीं जा रहा। आहा मम्मू, थोड़ी देर सह अरे, लो कोई उसे। तो आओ, जल्दी आओ। हाय हाय। तुमसे बोला है ऐसे रोना अरे, नहीं। कोई है? तुम तो ऐसे रोने से छत नीचे आ गया। दुख से मैं मर रहा हूँ। अरे नानी, आओ ना। अरे जल्दी आओ। मम्मी, 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 बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम कुछ दवा बना रही हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन वो क्यों चिल्ला रहा है? उसको शायद से पीठ में दर्द है। अरे हे, सहा नहीं जाता। अरे मामू, वो इतना क्यों चिल्ला रहा है? वो दवा कैसे लेगा? उसको खाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। हाँ? ये तो दवा के लिए नहीं है, तुम ऐसे ही खाए जा रही हो। मुझे मालूम है क्या करना है। मम्मी, इसे भी शामिल कर लो ना। नहीं, उतना बस है। मम्मी, इसे भी शामिल कर लो ना, उसे शायद जरूरत पड़ेगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझे अरे मालूम है। मम्मू, रुको, मम्मू मैं आ जल्दी रही हूँ। हाँ, अरे मम्मू, हाँ तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अरे बाबा, तुम्हें क्या अरे, हुआ? अरे मुझसे सहा नहीं जाता। अरे मम्मू। ऐसे कैसे हो गया? अरे हमारा क्या होगा, सीधा खड़ा भी तो नहीं हो सकता। अरे जब नानी यहाँ पे आई थी तब मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। अब देखो मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अरे दुख रहा है, दुख रहा है मम्मू।
दादी बहुत दर्द हो रहा है। दादी खत्म हो गया क्या? कुछ करो। नहीं, दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे देखिए मैं नहीं। दवा देती हूँ। दादी दादी हाँ आ रही हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों चिल्ला रही हो? उनका पेट दर्द हुआ है। ए, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे तुम कैसे पूछ सकती हो? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, फिर भी तुम मुझे लेके चली। अरे अब दर्द से बहुत परेशान हूँ। हाँ, नहीं हो सकता मुझसे। कोई तो कुछ करे। नानी, मम्मू, इतना सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। हे भगवान, चुप बैठो तुम। सुनो बेटा, अंदर आना जरा। अरे आता हूँ माँ, आता हूँ। हाँ बोलिए माँ, क्या बात है माँ? अब इसे ढंग से पकड़ो, संभल के, नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। अब तुम उसके ऊपर चढ़ो। क्यों दादी? क्यों? चढ़ो ऊपर उसके। हे भगवान, अब उसके पीठ पर पैर लगाओ। मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे बोल रही हूँ करो। हे भगवान, इनसे बचा लो। दादी मुझसे कर रही है ये सब। ये दर्द। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अरे मैंने क्या किया? हे भगवान, भगवान भगवान, मैंने कुछ क्या नहीं हुआ। क्यों रो रही है तुम ऐसे? दादी आपने उन पे चढ़ने के लिए बोला, मैं एक ही बार किया मैंने, और देखिए अभी क्या हुआ। हे भगवान भगवान, कुछ नहीं हुआ उसे। हाय हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मार खाएगी मेरे हाथ से। उनको देखो ना दादी माँ। इधर देना वो। मम्मी, तुम इसे देना चाहती हो? अरे उन्हें देखो ना। माँ, तुम ये दवाई इस हालत में देना चाहती हो? नहीं माँ, उसे देना है अभी। हे भगवान, मुझे इस पर तरस आ रही है। सिर्फ एक ही स्पून देना माँ। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, एक स्पून उसे दे दो। हे भगवान, बेटा मुंह खोलना, मुंह खोलना ना जरा। हाँ हाँ, इसी तरह मुंह जरा खोलना बेटा। अरे दो उसे। अरे मुंह खोलना। बस बस बस, अब खत्म हो गया। बस बस। बेटा उठो। क्या दादी? हे, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या कहीं से? दादी ये क्या है नया आवाज अपने घर में? हे भगवान, मैंने क्यों तुमसे ये सवाल पूछा? ठीक है दादी। अरे तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? एक गिलास पानी लाओ। अरे पानी? हाँ। अब मैं? हाँ तुमको ही बोला मैंने। ठीक है, अभी लाता हूँ। हाँ? तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रही है माँ? लगता है मैंने कुछ गलती की है। तुमने छोटी गलती की है। हे, दवाई किधर है? दवाई? कौन सी दवाई माँ? हाँ, वही दवाई जो हमने परसों बनाई थी, समझे? अच्छा वो दवाई, वो मेरे पास नहीं है माँ। वो तो मैं और तुमने 2 दिन पहले तैयार किए थे ना। वही दवाई। तुम्हें नहीं मालूम है क्या? माँ मुझे विश्वास करो। बेटा मुझे मालूम है कि तुमने लिया और तुमने खाया, बाकी किधर है? माँ मेरी बात पर विश्वास रखो। बेटा तुम्हारा बिस्तर टूटा है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मालूम है? हे भगवान। सुन माँ,
मैंने अनजाने में कर दिया इसे। तुम किसी को मत बताना। वो दवाई इतनी अच्छी थी कि मैंने पूरा का पूरा खा लिया माँ। शिट, क्या बेशर्मों वाली बात। तुम्हें नहीं मालूम मैंने वो दवाई क्यों बनाई? पापा पानी। हाँ बेटा, मैंने तो बस इतना ही पानी मांगा था ना। ये ऐसे ही पीना है या ग्लास में लाऊं? अबे अनपढ़ गवार, तुम भी ना। मैं खुद निराश बैठा हूँ और तुम ऊपर से भी इसे और परेशान कर रही हो। कहाँ पे रखूं? मेरे सर पर रखो। अरे ये क्या है? एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार फिर से देख लूंगा। अच्छा, ये पार्सल आया कहाँ से? क्या अमेज़न अफ्रीका? ओ डायमंड्स होगा अंदर, बाद में देख लूंगा। हाँ, सही जगह है। ये क्या है? हाँ, एड्रेस तो सही है, सही जगह पे आया है। कौन हो तुम? ये क्या है? कुरियर दादी माँ। दादी माँ, इसमें एक साइन करो ना। रुको। हाँ? ये क्या क्या है? दादी माँ? इसको खोला किसने? नहीं, मैंने नहीं खोला। मालूम है, खोला किसने इसको? क्या है इसमें? थोड़ा जड़ी बूटी है ना। हाँ, इसमें जड़ी बूटी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? दादी माँ, अफ्रीका से जड़ी बूटी लाया, इसका क्या करोगे दादी माँ? मेरे पोते की शादी हुई थी 5 साल पहले, लेकिन कोई बच्चे नहीं है, इसलिए ये मैंने ऑर्डर किया। डॉक्टरों ने हार मान ली, लेकिन ये दवाई से मेरे बेटे को बच्चा पैदा होगा। दादी माँ, मेरे शादी होके भी 3 साल हो गया, थोड़ा मुझे भी मिलेगा क्या? निकल यहाँ से। लगता है आज अब थोड़ा नाराज है, कल मैं आके मिलूंगा। कल आओगे तो थप्पड़ मारूंगी। हाय पापा। मम्मू। हाँ आ रही मम्मू हूँ। कहाँ पे हो? क्यों लेट हो गए? अरे बहुत सारा काम था। देखो मैं थक चुका हूँ, मेरे लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तुम्हें पता है दादी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दवाई बना हुआ है। एक नई दवाई, वो भी स्ट्रॉन्ग? नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? नानी। 5 साल हो चुके, अभी तो कोई बच्चे नहीं है तुम्हें। चुपचाप इसे खा लो। मुझे वो नहीं चाहिए नानी। मम्मू बताओ ना। प्लीज खाओ ना, दादी बोल रही है, आपके लिए तो है। प्लीज समझो ना, मुझे नहीं चाहिए दवाई। आपके अच्छाई के लिए अरे तो है, नहीं, खाओ ना नहीं, प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना, नहीं आप ही मम्मू, के लिए है, नहीं, खा लो, मजबूर मत थोड़ा करो, सा खा मैं लो। नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं प्लीज। मम्मू, बोल रहा हूँ ना। ए, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? ये उसकी अच्छाई के लिए। तुम जाके थोड़ा दूध ले आ। अरे चलो भागो। इधर आ, ए, पकड़े बैठ गए। वहाँ पे। मेरी बात मानो और इसे खा लो। नहीं नानी, मुझे नहीं चाहिए। अरे जरा मैं पकड़ूं उसे तुम्हारे लिए। मुझे दो ना, मुझे दो ना। क्यों, तुम्हें ये भी खाना है क्या? कितने बिस्तर तोड़ोगे? मुंह बंद रखो अपना। अरे मेरा बेटा पापा ले लो ना, तुम्हें शक्ति मिलेगी। नहीं चाहिए पापा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम मेरी बात सुनो, ये खाओ, सब कुछ ठीक हो नहीं जाएगा। नानी, मेरा शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। नहीं चाहिए दवाई। अगर कोई शक है तो मम्मू से पूछ लीजिए ना। तुम दूध ले आई? हाँ दादी। इसको पकड़, वो दो। नहीं
ये क्या ओके? कर रही हो? हाँ, मुझे नहीं चाहिए अब पियो नानी, इसको। मुझे मत पिलाओ नानी, पकड़ो मुझे इसको। नहीं चाहिए। इसको पकड़ने बोला तू, वो क्या ले रहे है? नहीं पी लो ना, चलो, तुम्हें शक्ति मुंह मिलेगी। खोलो नहीं, अपना, मुझे पी नहीं लो, चाहिए। खोल। पी लो, पी लो, नहीं। पी लो। बस। दादी कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गलत हुआ है? रुक रुक, कुछ बता के तो जा, रुक वहाँ पे। तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे बेटे। पापा। मम्मू उनका साथ दे रही है, एक तरफ नानी और एक तरफ वो। मेरी दर्द कौन समझेगा? अरे वाह, मम्मू की बहन आ गई। तू कौन कर रहा है? रुक आ वहाँ गई पे। मेरी जानी मन, बहुत जल्दी आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक समय पर आई। छोड़ दो, मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं अरे है। नहीं, आकी आती थी वो। चलो आओ, अरे अंदर चल के बात करते हैं ना। छोड़ दो अंकल, चप्पल तो उतारने दो। अरे चप्पल बाद में निकाल लेना, चलो आओ ना। ए, उसका हाथ छोड़ो। अरे वो थक चुकी होगी ना। बोला ना हाथ छोड़ना। ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई हो? मैं एक फैशन शो में थी, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के आई। तुम और तुम्हारा फैशन शो, पता नहीं कब सीखोगे ये सब। साक्षी, तुम अंदर आना, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? क्यों? जान बच गई। तुम क्यों आई अभी? ओके, चले आजा। आज तुम मुझे बताए बिना अंदर नहीं जाओगे, ठीक है? आज अच्छा दिन नहीं है। आज क्या हुआ दीदी? तुम कभी नहीं समझोगे, छोड़ दो। मैं पानी भी नहीं पी सकती। ठीक है, जा। सिर्फ किचन में जाना है और कहीं नहीं, ठीक है? साक्षी, आ रही हूँ। दीदी क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? पानी पी लिया? हाँ दीदी। तू यहाँ से निकल जा। पर क्यों? ओहो, आज अच्छा दिन नहीं है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तुम यहाँ से जल्दी निकलो अभी। इट्स ओके अंकल। ओहो, जल्दी निकलो। अंकल, बाय अंकल। हे, क्या चाहिए? ये साड़ी में बहुत सुंदर दिखती हो। आज ठीक नहीं है, छोड़िए तो ना। क्या हुआ? इधर आना, आना। इधर बैठ, इधर। ए आना। नहीं, आज शुक्रवार है। तो क्या हुआ? आज शुक्रवार है तो कुछ नहीं होने वाला। चल नहीं ना। मान जा प्लीज।
प्लीज नहीं ना, प्लीज नहीं, प्लीज अभी नहीं। अरे भगवान कोई हल निकालो। मैं मेरे दोस्त को बुला लूंगा, सब बता देगा वो। मेरी परेशानी का हल वही है। प्लीज प्लीज एक बार मत करो मान ना, जाना प्लीज। मेरी तबीयत ठीक प्लीज। नहीं है। अरे कहाँ है? दिख नहीं रहा है, कहाँ है? हाँ, बज रहा है, बज रहा है। अरे उठा, फोन उठा बे। अब कौन पागल फोन किया? फोन उठाता है कि नहीं? साला गलत टाइम पे फोन करता है। हे, क्या प्रॉब्लम है तेरा अभी? क्यों फोन किया? मेरे दोस्त, अरे तुमसे क्या छुपाऊं, मुझसे आजकल तो कंट्रोल नहीं होता यार। और नानी ने जो दवाई दी वो तो एकदम स्ट्रांग थी यार। सुन, इतना ताकतवर है क्या? हाँ वो तो था। अरे यार सुन ना, मेरे पास एक आइडिया है। तेरे बेटे काम करेगा यार, तुम शौचालय चलो। ठीक है? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, मुझे पता था तुम ही मेरे परेशानी का हल हो। सुन ना। क्या हुआ? सुन तो। क्या चाहिए तुम्हें? सुन ना, मान जाना। बत्ती बंद करो, सो जाओ। हट साला। अरे नहीं, पिछले 2 दिन से इसी परेशानी से गुजर रहा हूँ नानी। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों की? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हैं तुम ऐसे? अरे तुम्हें क्या बताऊं मैं किससे गुजर रहा हूँ। मम्मू को पता है, वो मेरे पास आती भी नहीं है। हे भगवान। मम्मू बैठ वहाँ पे। ये तुम्हारे लिए बनाया नहीं नानी, मेरे साथ ये मत करो और नहीं पर होगा। ये दूसरा दवाई है। ये पूरा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये मत कहो नानी। देख, बहुत थोड़ा सा खा लेना बस। नहीं काफी। नानी नहीं। सुनो ना, खा लो ना, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं, उनके बातों पर मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक है, क्रिमिनल है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, पकड़ इसको। जाओ। नहीं माँ, माँ नहीं, खोल अपना, खा इसको, खा खा। अब तू सो जा, चलो। सो जाओ। ये तो बहुत अच्छा है, ये मीठा भी है, नमकीन भी। थोड़ा और मिलेगा? नहीं 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 नहीं, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। अब तो बहुत मजा आ रहा है, पूरा शरीर ठंडा हो गया है। ए यार, क्या कर रहे हैं? अबे देखते नहीं हो क्या, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ। इसको देख यार, हमें सब डिस्टर्ब करके खुद ये सो रहे। ये चल उठा इसको। उठ बे। अरे तुम लोग कब आए? मुझे आके 30 साल हो गया। ओ ऐसा है क्या? क्या यार, कल रात को कुछ बोलना। अब तुम्हें क्या बताऊं, वहीं पे है वो दवाई, बहुत ही काम की चीज है यार। ठीक है। मेरे दोस्त, तुमने तो बताया था कि बाथरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ। अरे 4 बार। चल खट, ये सब मेरे पे क्यों कर रहे हैं? तेरे बीवी पे करना। कुछ ज्यादा हो गया। अरे यार, ये दवाई दूसरी दवा से अच्छा है क्या? अरे ये मत सोचो कि ये दवाई बनाना कोई बच्चों का काम है। उसमें 108 जड़ी बूटियां हैं, वो नानी लेके मार के निमोड़ के उससे निकालती है दवाई। उससे खाने के बाद क्या बताऊं, जंगली घोड़ा बन जाता हूँ। वो इतना स्ट्रांग है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तभी तो कल रात को बहुत उछल रहा था। अरे दवाई के बारे में तुम्हें क्या मालूम, बहुत ही स्ट्रांग है यार, तुमसे नहीं सहा जाएगा। अरे यार, तेरी दादी को बोल के थोड़ा मुझे भी देना। अरे
इतना सब बोल के तुम्हें फिर दवाई चाहिए? नानी सुनेगी तो भगा देंगे। चलो। ठीक है यार, कल मिलते। हाँ जा रहे। हाँ ठीक है मेरे दोस्त। चल यार। अरे आहिस्ता जाओ यार, कहाँ भाग रहे हो? ठीक है। पापा। क्यों बेटा, तुम्हारे कुछ दोस्त आ रहे हैं क्या? अरे मैं आपके माँ के बारे में क्या बताऊं, वो तो देवी है। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो सब मैं बताता हूँ, लेकिन नानी अब कहाँ पे है? वो तो यही कहीं अंदर ही थी ना। नानी बाहर आओ। नानी, ये लड़का इतना क्यों उछल रहा है? आओ, अरे अंदर आओ, आओ ना। जाओ, जल्दी जाओ। वो कुछ तो कर रही होगी अभी। नानी, ये क्या है? तुम लोग सब क्यों आए? क्या हुआ? नानी आपके पैर दिखाओ, मैं छू लेने दूं। अरे आप सचमुच में महान हैं, भगवान की कृपा। आहा, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। अगर इसी तरह रहोगी तो बहुत सारे परिवार अलग अलग हो जाएंगे। आपकी दवाई के बारे में क्या बताऊं? रवि, रवि, रवि किधर है यार? ओ, तुम यहीं पे हो? आराम से बात करना, क्यों चिल्ला रहे? लेट क्यों हुआ? तू इतने सुबह क्यों फोन किया? अरे यार, तेरे को अच्छे काम के लिए बुलाया। इधर आना। क्या हुआ? बोलता हूँ। क्या बात है? मैं बताता हूँ, रुक ना। ये देखा? ये सही नहीं है, गलती से चोरी किया। क्या गलत है? मैंने पूछा, वो दिया नहीं, इसलिए लेके आया। तू भी थोड़ा खा ले। खा खा खा, कैसा है? मुझे नहीं चाहिए, तूने जबरदस्ती की। ये सबके पीछे एक वजह है। वो दवाई दादी माँ ने इसके लिए बनाई, तुम मुझे जबरदस्ती खिलाए इसको। मैंने बुलाया, वो अभी लेके आएगा मेरे लिए। मेरे से बात मत कर, ये तेरी गलती है। क्या हुआ यारो, किस चीज पे चर्चा हो रही है? देख, वो आ गया। तू ये सब की वजह है। इसमें मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? चलो बताओ क्या हुआ। रुक, मैं बताता हूँ। ये देख। ये तो कमाल है, तुमने चोरी नहीं की, ये खत्म भी किया। मेरी नानी इसके लिए 3 दिन से ढूंढ रही थी, पता है तुम्हें? हे, तूने बोला ये दवाई खाने से अच्छा लगेगा। मालूम है, 1 हफ्ते से मेरी बीवी लात मार रही है। ये उस चीज के लिए नहीं है यार, ये सोने के लिए है, इसका उल्टा असर पड़ता है। इसने मुझे जबरदस्ती खिलाया, मुझे मुसीबत में डाला। अरे तुम दोनों चोर हो, तुम्हें ऐसा ही चाहिए। मुझे पता था ऐसे ही होगा। मुझे लग रहा है कि एक ही हल है इसका। प्लीज मुझे बता, मुझे क्या करना है? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सहजन मत खाओ और तुम प्यास मत खाओ। तू मुझे बताओ क्या करने का। मेरी बात मानो तो अच्छा ही होगा, समझ गए? उसको छोड़ो, उसको चोरी करते हुए देखा मैंने। कैसा था वो जो तूने चोरी किया? दादी माँ, उसने भी खाया, मुझे भी जबरदस्ती खिलाया। उसने मुझे बहुत तंग किया। क्यों रे तुम लोगों ने दवाई चोरी करके खा ली? मुझे तो कुछ नहीं पता बाबा। नानी जरा खड़ा हो जाइए। आइए दोस्तों, आइए आइए, जल्दी आइए। कोई नहीं, आइए आइए आइए। इसको पकड़। हाँ, ये सब आपसे माफी मांगने आए हैं। तुम्हारे लिए बहुत चीज लेके आए हैं। उनकी गलती का एहसास उन्हें हो गया है। दादी माँ, ये दवाई यहाँ से चोरी करने के बाद मुझे बहुत मुसीबत हुई और मेरी बीवी मुझे हमेशा डांटती है। मुझसे पूछ लेते, मैं दे देती तुम्हें। मुझे मालूम है किसको देना और किसको नहीं। तुमने एक गलती की और तुमने उससे भी गलती कराई। दादी माँ, ये रखो। क्यों? मेरे लिए क्यों? मेरे लिए। ये सब अरे क्या रुको है? रुको 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 नानी, अरे तुम क्या खड़े हो? चलो शुरू हो जाओ। दे दो। मैंने उसे मना किया, मेरी बात नहीं माना हो। हे, तुम्हें कुछ करना चाहते थे ना, करो ना। ए, वो अगरबत्ती जरा निकाल। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? दादी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। उठो यहाँ से, उठो।
इसको क्या हुआ? ये क्यों इधर बैठा है? अरे यार, क्या हुआ तुमने? तू यहाँ क्यों बैठा है? कुछ तकलीफ है क्या? मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ यार। क्या हुआ? आओ मैं बताता हूँ। मैंने एक बात तय किया है। तो तुमने अभी क्या सोचा? मैं एक बच्चे को गोद लूंगा, अनाथ आश्रम से लेकर पालूंगा। पता नहीं घर में वो मानेंगे कि नहीं। चलो चलते हैं। ठीक है। हे भगवान, उनको मना के उनसे एक दूसरी शादी करवा लो आप। सासू माँ, मैंने वो डॉक्टर का रिपोर्ट देखा। तो क्या हुआ? उसमें लिखा है कि मुझे कभी बच्चे नहीं होंगे। मुझे सब पता है, अब मैं क्या करूं? क्या सासू माँ, कुछ भी आप सीरियसली नहीं लेते? सासू माँ, सासू माँ, क्या? बोल ना। सासू माँ, मैंने एक प्लान बनाया है। क्या? आपको भी मानना पड़ेगा। उनसे एक दूसरी शादी करवाए। हमको मालूम है क्या करना है। तुम अपना मुंह बंद करके चले जाओ। ये क्या भाई?
तुम यहाँ हो और वो कहाँ है? वो अंदर सो रहे हैं। अच्छा ठीक है। ससुर जी, मुझे कुछ बात करनी है आपके बेटे के बारे में। क्या बात है? ससुर जी, मेरी बात सुनो। उनकी दूसरी शादी कराना चाहिए। अच्छा, आइडिया तो अच्छा है। अगर बच्चा ना होने का वही कारण है तो तुम फिर से शादी करोगे? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ससुर जी? आपको नहीं मालूम, मैंने वो डॉक्टर का रिपोर्ट देखा आज। उसमें लिखा है कि मुझे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा ये बात है, मुझे तो पहले से ही मालूम है। ससुर जी, आपको पता था और आपने कुछ बोला नहीं? आपको भी तो पोते चाहिए होंगे ना? देखो भाई, घर पे हम बुजुर्ग लोग हैं, हम लोगों को पता है कि क्या निर्णय लेना है। समझ गई? तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अब तुम जा सकती हो, ठीक है? छोड़ दो। आप मेरी बात मानेंगे? हाँ बताओ। मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट देखा। हाँ तो? मैंने पूरा पढ़ा वो रिपोर्ट। मुझे कभी बच्चे नहीं होंगे। हाँ ठीक है। सुनिए, मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ, पर सासू माँ ससुर जी को, उन दोनों को पोती चाहिए होंगे ना? ठीक कह रही हो, लेकिन हम क्या करेंगे? आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? बस करो। ये क्या बकते जा रही हो तुम? इंग्लिश में 30 मार्क, मैथमेटिक्स में 34, सोशल स्टडीज में 26, साइंस में 44, हिंदी 16। इससे 1 मार्क कम लेती तो फेल हो जाती। कन्नड़ा 51। अरे सिर्फ इसी पेपर में इतना ज्यादा मार्क लिए हो? अरे ये क्या है ये शिल्पा, कितनी कम मार्क्स लाई हो? अच्छी तरह पढ़ो ना। भैया, वो मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, वो आपका है। देखो ना किसका नाम है। ये क्या बोल रही हो? ये कहाँ से मिला तुम्हें? अरे इसे देखो। अरे तुमने इतने कम नंबर क्यों लाए? तुम्हें पता है मुझे कितना मार्क्स मिला था? पापा, आपके मार्क भी ऐसे ही था ना। सच में? तुमने मेरे मार्कशीट देखे हैं क्या? अच्छा ठीक है, फिर छोड़ दो। इस बार भी लड़कियां 10वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाई हैं। अब देखना, तुम्हारे पिताजी भी ऐसी है, तुम्हारी भाई भी ऐसी है। कम से कम तुम कुछ पढ़ के अच्छा मार्क्स बना लो। दीदी, 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 मुझे क्यों जल्दी बुलवाया? कुछ नहीं, तुम जल्दी सो जाना, बाद में बात कर लूंगी। दीदी, क्या हुआ आपको? अब मैं तुम्हें क्या बता के दूं? इतने सालों के बाद में मुझे कोई बच्ची नहीं है। सबको लग रहा था कि उनमें प्रॉब्लम है। सिर्फ परसों पता चला मुझे कि गलती मुझ में है। तो क्या हुआ? मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उल्टा रास्ता है। क्या बात कर रहे हो? मैं आपके पति से शादी करूं? हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी दवाइयां हैं, उसके ऊपर अपना भगवान भी है। सभी ने इस घर पर सब कुछ कोशिश किया है। अभी सबने प्रार्थना की है और सबने डॉक्टर से भी मिला है। तू मेरी आखिरी रास्ता है, मना मत करना, प्लीज मान जा।
अगर मैं मान भी जाऊँ, तुम्हारे सास, ससुर और पति भी मान जाएंगे। तू अब और बहाने मत बना। मैं इस घर की बहू हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस घर में कुछ अच्छा हो। दीदी, मेरे बहुत सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, पर अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच बहन। सुनो ना, क्या सोच रहे हो इतना? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। मेरी बहन ने बनाया खाना आज। ओहो, तुम्हारी बहन ने बनाया था? मेरी बहन ने बहुत बड़ाई की है, पता है? हाँ। सुनो, उसमें बहुत दिमाग है। और तो और वो घर की सारे अकाउंट्स देखती थी। सब लोग ये कह रहे थे कि जो भी उससे शादी करेगा बहुत खुश रहेगा। इसके मन में कुछ है। बताओ ना, वो बहुत सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर। वो ना, मेरे पिताजी ने उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। पता है, उसकी कुंडली में लिखा है कि उसको 4 बच्चे होंगे। सच में? सुनो ना, आप शादी करो ना उसे। हाँ, सच में? तुम्हें कुछ पता है मम्मू? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन उसके साथ शादी होगी तो अच्छा रहेगा क्या? आप कितनी जिद्दी है। कितने सारे लोग 2-2, 3-3 शादी करते हैं। मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए, तभी नहीं करना। आप दूसरी शादी करेंगे तो मैं आपके बच्चे के साथ खेल सकती हूँ। ऐसी बात मत करो। क्यों? मैं आपके बच्चे के साथ खेल नहीं सकती? मधु, जाने मन, मम्मू, तुम क्या सच में चाहती हो कि तुम्हारी बहन मेरे साथ शादी करे? देखो, आप दोनों मान जाए तो हम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन तुम्हारी बहन राजी होगी? आपको पता है क्या है ना, उसको मैंने यहाँ पे इसीलिए बुलाया। उसको मैंने इसके बारे में बोला और वो मान गई। अरे, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे ये भी पता है कि उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। मम्मू जाने मन, इस सब की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, आज से मैं तुम्हारा बच्चा हूँगा और तुम मेरी, और भगवान की दया से हम खुश रहेंगे। इतनी देर से मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो मेरी बात कभी नहीं मानते हो ना? कितने बार बताओ मैं तुम्हें, तुम तो मेरी बात कभी नहीं मानोगे। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? हाँ, क्या कर रही हो? अरे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ मम्मू। छोड़ो मुझे। अब रोना बंद करो। चलो चलो, यहाँ पे आओ, आओ, चलो। यहाँ देखो, अब रो क्यों रही हो? रोना मत, मुझे ये पसंद नहीं है। देखो, कभी तो मेरे बात मानोगे? ओह, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, मैंने कभी ना बोला है। अगर ऐसी बात है तो दोबारा शादी कर लो फिर। अरे, बच्चों की तरह ये मांग रही हो। तुम्हारी बहन के साथ मैं शादी करूँ तो? देखो जी, बेकार के बहाने आप मेरे पास मत बनाओ। कल एक अच्छा दिन है, अब कल ही शादी कर लेना। देखो, साफ साफ कह देता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। आपको मेरी बात मानना ही नहीं। अब क्या सोचते हैं अपने बारे में? हाँ? नहीं, मम्मू, मम्मू, मम्मू जाने मन, यहाँ पे आओ तो जरा। क्या है? आओ ना यहाँ। सुनो ना, प्लीज मेरी बहन से शादी कर लो। अरे, इस दुनिया में कुछ भी मांग लो, लेकिन मुझे उसे शादी नहीं करनी मम्मू। वो सब मुझे नहीं मालूम। पक्का मैं आपकी शादी मेरी बहन से ही कर लूंगी। ये सब भूल जाओ। तुम कुछ भी कहो, तब भी मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी एक लौती बीवी हो। I love you, dear. अरे 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 अरे, मेरी बच्ची, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोना नहीं। ये ले, ये पी ले। मुझे नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, पीना। मुझे डर लग रहा है दीदी, नहीं चाहिए। देख, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, पी ले। अच्छी लड़की की तरह पी ले। अरे पीना।
अच्छा तू ना अंदर चली जाना, वो अभी आ जाएगा। दीदी जा जा जल्दी जा। दीदी 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 क्या हुआ? दीदी अंकल आपने क्या किया इसको? नहीं, मुझे माफ करना मम्मू, मुझे माफ करना। इतना सब कुछ करने के बाद सॉरी बोल रही हो? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे नहीं मम्मू, क्या हुआ? चुप बैठो। हे भगवान, अब इससे कौन शादी करेगा? हे भगवान, ये क्या न्याय है? अब हम क्या करेंगे? मम्मू तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा मेरे ही कुछ नहीं पति किया। ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद किया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मम्मू बात को समझने की कोशिश करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहन से कौन शादी करेगा अभी? हाँ, इसकी जिंदगी अभी बर्बाद हो गया है। मम्मू 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 समझो ना। कुछ मत बोलो आप अभी। हे भगवान, इसे कौन शादी करेगा? मम्मू तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भगवान की कसम लेता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने इसे। ये लो, बांधो उसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा मजबूर मत करो, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। बांधो। आपने मेरी बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद किया है और आप बोल रहे हैं कि आप नहीं शादी करोगे उससे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी, अभी बांधना है आपको, बस उतना ही। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। क्या हुआ? बांधो। नहीं नहीं करूँगा। पकड़ो और बांधो, बांधो। अरे नहीं मम्मू, तुम ये गलत कर रही हो, बाद में भुगतो की। मैं कह रहा हूँ मत करो, ये मत करो मुझसे। मेरी बात सुनो, मेरी बहन की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बांधो। ए, किधर है तू? कितनी देर से बुला रही हूँ मैं। ए, कब से कह रही हूँ कि पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है और कोई देख भी नहीं रहा है। पता नहीं तुम लोग सब ऐसे क्यों हो। ए, तुम ये बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। जब हे भगवान, ए, ये लड़की को किसने दवाई दिया? रुक, मैं आ रही हूँ। हेलो, हाँ मैं 10 मिनट पे पहुंच रहा हूँ। पता है लेट हुआ, लेकिन आ रहा हूँ। हाँ। ए, इधर आ। हाँ, क्या बात है? यहाँ बैठ। इस घर में क्या हो रहा है? मैं चल रहा था।
वो भी चल रही थी, बस उतना ही। मजाक कर रहे हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग ऊपर नीचे क्यों चल रहे हो? किसके बारे में बोल रही हो? उसको देख, वो वहाँ बैठ के कुछ सोच रही है। अच्छा, वो एक लड़की के दिमाग में क्या चलता है किसको पता? मुझसे पूछोगी तो मुझे पता नहीं है, तुम खुद जाके पूछ लो, वो सब बता देगी। मैं चल रहा हूँ, धन्यवाद। ममता, ए मामू। हाँ दादी। इधर आ। क्या हुआ? तुम क्या बैठ के इतना सोच रही हो? कुछ नहीं दादी माँ। देख, मुझे सब पता है, बता। दादी माँ, हमको लगा कि प्रॉब्लम उनमें है, इसलिए बच्चे नहीं हुए, पर वो सच नहीं है दादी। मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट देखा, उसमें लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मेडिसिन के लिए पढ़ाई की है, उसको सिर्फ उतना ही मालूम है। उसके ऊपर हमारे पास कई जड़ी बूटियां हैं और उसके ऊपर अपना भगवान है। तुम कुछ चिंता मत करो। अपना हाथ दिखाओ। डरो मत, मैं हूँ, मेरी दवाइयाँ हैं। नहीं दादी माँ, मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ा है, उसमें लिखा है कि मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने सासू माँ से बोला उनसे दूसरी शादी करवाए, पर वो नहीं मानी। ससुर जी भी नहीं माने, मैंने उनको बोला और वो भी नहीं माने, इसलिए मैंने अपनी बहन को बुलाया। दादी माँ, कुछ तो करो आप और उनसे दूसरी शादी कराओ। देख ममता, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। तुम्हें एक बच्चा मिलेगा, ओके? सच दादी माँ? यस। अरे इस वक्त कौन होगा? हाँ, अरे तुम कौन हो? सर, आपके लिए कुरियर है, मैं कुरियर वाला हूँ। हे, ये टाइम पे हमको किसने कुरियर भेजा? कुरियर दादी माँ के लिए, प्लीज उनको बुलाइए। नानी, कौन है जो मुझे ये टाइम पे बुला रहा है? दादी माँ, आपके लिए कुरियर। क्या मेरे लिए कुरियर? हाँ। कहाँ साइन करूँ मैं? आपका साइन नहीं चाहिए, आप रख लो। ये क्या है? सुबह के बदले तुम ये टाइम को आ रहे हो? दादी माँ, सुबह आप व्यस्त रहेंगे, इसलिए ये टाइम पे लेके आया। ओके, चल निकल। दादी माँ, जरा इधर आइए। तेरे को क्या चाहिए? मुझे भी थोड़ा जड़ी बूटी दे दो ना। तुमसे किसने कहा कि मैं दवाई दे रही हूँ? मुझे पक्का है कि इसमें जड़ी बूटी है। तू बस यहाँ से चल और कल सुबह आ जा। ठीक है दादी माँ, मैं सुबह आ जाऊंगा। जा जा। ए, कोई आके दरवाजा खटखटाए ये टाइम पे और तुम दरवाजा खोल रहे हो। चल बंद कर। अरे तुम्हारी दवाई के बारे में सबको पता है। दरवाजा बंद कर। ठीक है, ठीक है। मामू, इधर हाँ आ। दादी। ले, तुम और तुम्हारा पति दोनों। ये क्या है दादी? इतना सवाल मत पूछ, जा। अरे मेरे लिए कुछ स्पेशल लाई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दादी ने दिया है, हम दोनों को ये आधा आधा पीना होगा। ये नानी ने तुम्हें दिया? इसके अंदर दवाई तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, पियो। अरे पता नहीं इसके अंदर क्या डाली है। जल्दी पियो ना। ठीक है। मुझे भी दो ना। मुझे भी आधा पीना है, मुझे दो। सुनो ना। मम्मू,
नानी ने ये तुम्हें क्यों दिया? मुझे क्या मालूम। मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। छोड़ो ना। अरे तुम ही ने तो पिलाया था ये मुझे। छोड़ो ना। अरे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। हाय, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ कैसा चल रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तो वापस कब आ रहे हो? दादी माँ। ठीक है, 1 मिनट। भगवान, मुझे भी थोड़ा जड़ी बूटी देना दादी तेरे माँ। को दवाई चाहिए क्या? एक मारूंगी। दादी माँ प्लीज जा यहाँ मुझे से। भी थोड़ा देना। आगे मत आना मेरे। आगे दिखेगा तो मारूंगी मैं। जा। दादी माँ मुझे थोड़ी मदद कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी दवाई नहीं दूंगी, समझा? चल भाग यहाँ से। ठीक है, जा। ठीक है दादी चल माँ। हट। दादी माँ, दादी माँ कहाँ हो? पता नहीं कहाँ हो। आओ दोस्तों, बड़ी खुशी हुई। मुझे पता है, मुझे शादी होके 3 साल हो गए, अब तक बच्चे नहीं है उसे। मेरे आगे बड़ी मुसीबत है। मेरे घर वाले चाहते मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मुझे नहीं करनी। मैंने सोचा दादी माँ से दवाइयाँ ले। अरे तुम सच में उन दवाइयों पे विश्वास करते हो? मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि नानी से ना कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं एक सलाह देता हूँ, जल्द से जल्द एक अस्पताल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देख, तुम लोग को दवाई के बारे में क्या मालूम है? ये घर की बनाई हुई दवाई नई नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चल रही है। नानी, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। तुम्हारी दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है उन्हें, वो सब खुश रहेंगे। जो भी दवाई हम लेते हैं उस पे विश्वास होना जरूरी है। उसमें विश्वास नहीं तो काम नहीं मुझे करेगा। विश्वास है दादी माँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ रास्ता ढूंढना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो? इन दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। जल्द से जल्द अस्पताल जाओ, कुछ होगा तुम्हारा। वो बकवास बोलेगा, उसके बात मत मानो। उसको थोड़े दिनों में पता चलेगा घर की दवाइयाँ कितनी अच्छी। सच में दादी माँ, आपको लगता है उसे बच्चा होगा? तुम देख लोगे। अगर ऐसा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। हेलो, किधर है आप? और कितना देर? ठीक है, मैं आपके लिए रुकूंगी। ये क्या है? दादी माँ ये कैसे बनाती है? मुझे नहीं पता, एक बार खा के देखते हैं। अच्छी है। सुनो ना, घर जल्दी आओ ना। मैं आ रहा हूँ जाने मन। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी, दादी। कोई भी यहाँ नहीं है? सब लोग कहाँ गए?
दादी, ओ दादी। यही है दवाई। मुझे तुम्हारे 32 दांत दिख रहे हैं, वो क्या है? दादी दवाई। तुम्हें दवाई चाहिए? हाँ। आ मैं देती हूँ। इधर देना। उतर नीचे। दादी। अच्छा वहां से चेयर जरा खींचना। हाँ ठीक है। हाँ कोने में जाके खड़े हो जा। तुम्हें दवाई चाहिए? हाँ दादी माँ। ले खा। अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, पलट जरा। बहुत अच्छा है दादी माँ। पलटने को बोला ना। हाँ। ऐसे नहीं, पूरी तरह से घूमो। दादी माँ, दादी माँ, छोड़ो मुझे। दादी माँ। रुक, अब तक खत्म नहीं हुआ। बहू इधर आना। क्या कर रही है वहाँ पे? एक गिलास पानी लाना। आ रही हूँ। ये लो पानी। पानी लेके आई ना? पीने का पानी है ना? इसको दे दे। ये ले। पी लिया? हाँ। अब ठीक है? हाँ ठीक है। ले और थोड़ा खा ले। और क्यों दे रहे? खाना। और खा। अब कैसा है? बहुत अच्छा लगता है। क्या सासू माँ? मैं थक गई हूँ। अब जब तक तुम नहीं थकती आप इस तरह आ जाओ, मैं देखती हूँ। ए, क्या चाहिए तेरे को? नहीं मारना, नहीं मुझे मारना। सासू माँ मैं थक गई, आप जाओ। ठीक है तुम इस साइड आ जाओ। अब खड़े रह, इस तरफ आ। और क्यों? इधर आना पहले। तू तैयार रह, मैं उस तरफ से मारूंगी, तू इस तरफ से। चल। आप मुझे क्यों दवाई देके मार भी रहे हो? तुझे मालूम करना है, तू किसी और के घर जाके चोरी करेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है? आगे जाके चोरी करेगा? नहीं दादी माँ, नहीं। दवाई नहीं चोरी करूंगा। क्यों की तुमने? दोबारा नहीं करूंगा। तू अपने घर जा। तेरी बीवी तेरे को अच्छी तरह से धोएगी। मेरी बीवी भी। उठ यहाँ से, चल भाग। जा। अब तुम्हें मालूम है कैसे चोरों को मारना है? अब मुझे पता है। अब सब लोग मेरी बात सुनो, मैं एक कहानी सुनाऊंगी। बहुत साल पहले एक बहुत गरीब इंसान होता था और एक दिन भगवान उसके आगे आया और भगवान ने उसे एक वरदान दिया कि वो कुछ भी मांग सकता था। तब वो गरीब आदमी ने सोचा, मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो क्या मैं अपने लिए पैसे मांगूं या फिर मेरे माँ के लिए आंखें, या मैं अपने लिए एक पुत्र मांगूं या फिर मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ और मांग लूं। उसने बहुत सोचा और अपने लिए एक वरदान मांगा। वो एक वरदान से उसके सारे प्रश्नों का हल निकला। वो क्या वरदान है? इसका उत्तर मैं जानता हूँ। ये तो बहुत आसान है। वो उसकी माँ से सहायता मांगी होगी। माँ तो भगवान समान है। अगर वो एक अच्छा बेटा है तो भगवान से वो जरूर पूछा होगा कि उसकी माँ की आंखें मिल जाए। भगवान ये सुनकर खुश हुआ होगा और जरूर उसकी माँ को आंखें दे दी। ये प्यार देखकर भगवान खुश हुआ होगा। सही है ना नानी? नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है। माँ, अपने अगले पीढ़ी के लिए बच्चे मांगे होंगे। नहीं, उसने पुत्र नहीं मांगा। अब वो क्या पूछा होगा? गरीबी दूर करने के लिए सिर्फ पैसा ही मांगा होगा। सिर्फ पैसा ही मांगा होगा। सही कहा, सही कहा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तू तो पैसों के पीछे भागता है। दादी माँ, क्या मांगा उसने? क्या मांगा होगा? सब लोग सोचो और मुझे बताओ। मैं बोलूं क्या? उसने मांगा होगा कि ऐसे वरदान दे जहाँ पे उसके सासू माँ की एक पोता देखे और ऐसे वरदान से उसे उसका सारा प्रश्नों का उत्तर दिया। एकदम सही। बहुत ही अच्छा उत्तर है। मेरी बीवी बहुत होशियार है, देखा? मम्मू क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तू साइड हट। नानी क्या बोल रही हो? मैं इसे ना छूऊं, ये परेशानी में है। तुम ठीक तो हो? तू साइड हट। अरे क्या हुआ बताओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? नहीं दादी, पिछले एक हफ्ते से मेरा सर घूम रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। सच में? जरा हाथ देखो। नानी सब ठीक तो है ना?
तेरा पिछला पीरियड कब था? 2 महीने से ऊपर हो गया दादी। सच में? नानी बात क्या है? ए बेवकूफ, तुम बाप बनने वाले हो। ओ ऐसा क्या? हाँ, सच में मम्मू। ए तू साइड में हट ना। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है किया। शुक्र है भगवान। ये सच में लड़का है। धन्यवाद नानी। अरे वाह, तुम्हें अभी शर्म आ रहा है? अरे ये मेरी जिंदगी की बहुत हसीन दिन है मम्मू। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? 5 साल के बाद इस घर में बच्चा हो रहा है, खुशी नहीं मनाना? सॉरी सासू माँ, मैं मिठाई बनाती हूँ। ठीक है। साक्षी, भगवान बहुत बड़ा है, हम इंसान उनके आगे कुछ नहीं है। पता है, इस परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, पर भगवान मेरे लिए कुछ और ही प्लान करके रखे थे। ठीक है दीदी, कुछ तो अच्छा हुआ है। अब मैं घर चली जाऊँ? ठीक है बहन, संभल के जाना, माँ बाप का ख्याल रखना। हाँ? हेलो हेलो, अरे फोन उठाओ, अरे उठाओ ना, क्या कर रहे हो? हाँ हाय, हे दोस्त, तुम्हारे लिए एक खबर है मेरे पास। ए दोस्त, हे कैसे हो? सुना, मैं एक बाप बनने वाला हूँ। हे मैं एक बाप बनने वाला हूँ। हाँ क्या? नानी ने बताया मुझे उन पर पूरा विश्वास है ना? हाँ, अरे डॉक्टर के साथ बात हुई और उन्होंने बताया कि ये सही है। हे दोस्त, मेरा लड़का ही होगा। ठीक है, अब मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को बात। ए उठ के बैठ, बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ और तुम्हें मस्ती लगी है? कंग्रेचुलेशन यार। कंग्रेचुलेशन। धन्यवाद। उठ के सीधा बैठ। तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी ले आती हूँ। यार कंग्रेचुलेशन दोबारा। हाँ ठीक है। कंग्रेचुलेशन। धन्यवाद। हाँ ये क्या है भाइयों, मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए तुम लोग? अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, कोई मिठाई तो हाथ में लेके आते यहाँ पर। कल रात से तुम एक ही बोलते जा रहे हो, सच में तुम मुझे मिठाई देना पड़ेगा। तुम बात बनने वाले हो, मैं नहीं। मुझे पता है, मैं एक बाप बनने वाला हूँ, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा इसके लिए। मिठाई तो खिला। मिठाई मैं खिलाऊं? मम्मू जान। चल हट, अंदर जाके मिठाई लेके आना। हाँ तुम यही पे रखो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जब से उनको पता चले वो बात बनने वाला है, तब से ज्यादा करते हैं। उसे एक रास्ता कर लिया, छोड़ो। ठीक है, ये रहा, इसमें से थोड़ा खा लो क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना, इसलिए। अरे खाओ ना यार। हमें पागल मत कर। हमने उल्लू बना रहे क्या? तो बाप बन ही गए, तो हमारे लिए बात छोड़ो। आ जाओ। इधर आ। सुनो ना, क्यों इतना तंग कर रहे हो मुझे? मेरा बच्चा कैसा है? मैं कैसे देख सकती हूँ बच्चे को? नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो खेल रहा है अंदर। हाँ ना, वो खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है और टीवी पे लाइव आ रहा है, देखना है क्या? शिल्पा, जल्दी हाँ से आओ जरा। क्या है ये, चिल्लाओ मत ना। शिल्पा, थोड़ा पानी लाना जल्दी। ये लो भैया। धन्यवाद, ये ले लो। मुझे नहीं चाहिए, आप पी लो। उसे नहीं चाहिए। भैया आजकल आप बहुत पार कर रहा है, भाभी जरा समझाओ इसे, मारूंगी मैं इसे। अरे आहिस्ता बात करो, बच्चा सुन लेगा। इधर दो। क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा, भारी वजन कुछ मत उठाना और बेड से कभी मत उतरना। इधर बैठ के हंस क्या रहा है तू? निकल यहाँ से। तो मैं आता हूँ। कैसा लग रहा है? एकदम ठीक दादी माँ, आप देख रहे हो ना मुझे? वो नहीं, अभी तो 7वां महीना है ना, थोड़ा संभलना पड़ेगा। 5 साल के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमें उसे ठीक ठाक देखभाल करना होगा।
कैसा लग रहा है? सासू माँ, कितनी बार पूछोगे आप? अभी तो पूछ कर गई थी ना। बिस्तर से उतरना मत, यहीं पे बैठे रहो। कितने देर में तुम्हें ऐसी? बहुत बोर लगता है। तो चलो बाहर चलते हैं। मुझे नहीं चलना, कम से कम घर का काम कर लो। सासू माँ, इसे कहीं पे भी मत भेजो, इसको यही रहने दो। सासू माँ, तुझे क्या लगता है मैं इसका देखभाल नहीं कर सकती? मैंने अब तक 99 डिलीवरी ली है, इसको मिला के 100 हुए। ये मेरी बहू है, मुझे भी मालूम है, देखना ठीक है। ये मेरे आने के बाद ही गर्भवती हुई है। आपने कौन सा बड़ा तीर मारा है? नहीं तो नहीं हो सकती है क्या? आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? ये तो अभी हद पार कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट लेने दो। आप लोग बाहर चले। अब वो ज्ञान देने आई। चलो चलो रेस्ट उठा लो। चलो चलते हैं। मम्मू जाने मन, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पकड़े गए। चल निकलते हैं बाहर। चलो मम्मू, मैं चलो मेरे साथ। वापस जल्दी आता हूँ। तुम रेस्ट ले लो। हे भगवान, आज स्कूल डे है। कौन कौन आ रहा है स्कूल डे पर? बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे दादी माँ। अच्छा, तू इधर आ, बैठ यहाँ पे। मुझे क्यों बुला रही है? कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाऊंगा नानी, काम पे जाना है ना। आज काम पे मत जा। अरे क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी का डिलीवरी है। अरे बस करो ना नानी, हमारे पास रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं ना, फिर क्या? उन्होंने कहा 10 दिन और लगेंगे बस। मेरी बात सुन ना, तुम क्यों डॉक्टर से पूछते हो? मेरी बात सुन, मुझे सब मालूम है, आज वो डिलीवर करेगी। माँ, अरे माँ, तुम्हें क्या चाहिए? जल्दी आओ, अरे आओ ना, जल्दी आओ यहाँ पे। अरे जल्दी आओ, आज नानी बच्चा पैदा करने वाली है। नहीं, अरे गलती से मुंह से निकल गया। मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वो क्या है ना माँ, नानी कह रही थी कि मम्मू आज ही डिलीवर करेंगी। सच है क्या सासू माँ? हाँ, मैंने बहुत सारे डिलीवरी ली है। उसका शक्ल देख के मालूम चलता है कि आज डिलीवरी होगी। मम्मू, मम्मू, अरे मम्मू। सासू माँ, दादी, मम्मू, सासू माँ, मम्मू, अरे मम्मू, अरे क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है दादी माँ। अच्छा, मुझे देखने दे। अभी तो बोला ना मैंने। बस नहीं कार। अरे एम्बुलेंस को तुरंत बुलाओ ना। एम्बुलेंस? मेरा फोन कहाँ पे? अरे वो तुम्हारे पास है। माफ कीजिए, करता रहता है। अरे जल्दी डायल करो। हेलो, हाँ जल्दी आ जाओ। नहीं, यहाँ पे आग नहीं लगी है। क्या फायर स्टेशन है क्या? माफ कीजिए, मैं फायर स्टेशन बुलाया गलती से। उठा के लाई तुमने? बेवजह मेरे पे चिल्ला रहे हैं, बुला किसी को। अरे पापा, माँ, अब झगड़ा मत कीजिए, बहुत ही मुसीबत में हम, झगड़ा मत कीजिए। हेलो, गलती से मैंने किसी और नंबर पे दबा दिया, आपको नहीं बुलाना था। मैं अभी किसे बुलाऊं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अरे एम्बुलेंस को कॉल करो, 108 डायल करो। एक क्या? 108 8। अरे उठाओ, कोई तो उठाओ ना। हेलो, 108 है क्या? एम्बुलेंस है ना? यहाँ पे आ जाएंगे ना? वो बोल रहे हैं ठीक है। अरे वे उनको एड्रेस तो बताओ। एड्रेस लिख लीजिए। आपके पास पेन पेपर है ना? तो एड्रेस लिख लीजिए ना जल्दी। अरे इसमें क्या लिखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे ये क्या होगा? पापा क्या है? क्या कर रहे हो तुम? अरे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे इसे समझकर तुम क्या करने वाले हो? अरे पापा मुश्किल तो समझो मेरी। अरे मेडिकल शॉप वाले को दे दो, वो दे देंगे। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें क्या समझ में आएगा? एक गवार, जा यहाँ से। अरे जल्दी जाना।
मैं मेरी परेशानी किसको बताऊं? अरे किसको बताऊं, क्या करूं? अरे ये क्या कर रहा है? नानी को इसी आखिर वक्त कर क्या रहा है मंदिर ये? में जाना था एकदम क्या? डरा हुआ है। हे भगवान, मेरे पोते को बच्चा होने वाला है इतने साल के बाद। उसकी बीवी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी बीवी और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। अरे नानी, वो मेरी डरा प्यारी हुआ है। नानी, जल्दी आ जाओ ना। ए, जल्दी आओ। इधर आओ। तुम इस तरह उछल क्यों रही हो? पापा, मम्मू 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 वो इतना दर्द नहीं सह पाएगी। अरे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। अबे इडियट, मुंह बंद कर और वहाँ बैठो। तुम मस्ती मत करो, यहाँ आके बैठो। मेरा दर्द कौन समझेगा? किसे बताऊं मेरा दर्द? हाय सर। हाँ, मुझे बुलाया था क्या? तुम ममता के पति हो? चलो अंदर आओ। हाँ बताइए सर जी। ऐसा सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे जरा ठीक तरह से बताइए ना, क्या बोल रहे हैं आप? अरे पहले मेरे हाथ तो छोड़ो। मुझे माफ कीजिए, अब बताइए ना। मालूम है, मुझे इस हॉस्पिटल को खोले 10 साल हो गए हैं। अपनी मेडिकल पेशे में मैंने कभी इस तरह के केस नहीं देखे। सर आप तो मुझे रुला देंगे सर। अरे ब्लड प्रेशर तो मुझे है, तुम अपनी बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? हे भगवान, ऐसे टकले को यहाँ पे क्यों भेजा? ये मुझे परेशान कर रहा है। किसी भी कीमत में तुम्हें अपनी बीपी बढ़ानी नहीं चाहिए। क्या बीपी? अरे नहीं है सर। और किसी भी कारण से तुम्हारी शुगर भी नहीं बढ़नी चाहिए। शुगर? हमारे खानदान में किसी को नहीं है शुगर। और किसी भी कीमत पर तुम्हें हार्ट अटैक हो, ये देख लो। हार्ट अटैक? बुरी खबर दोगे तो मुझे जरूर हार्ट अटैक होगा सर। मैं तो तुम्हें ऐसा कुछ ही नहीं कहूंगा। तुम्हारी बीवी जो है ना, अरे वही तुम्हारी बीवी। अरे तुम्हारी बीवी क्यों नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए मेडिकल बिल्स जो है ना वो बहुत कम हुई है। ये क्या बोल रहा है? अरे मैं जब कमरे में आया तब बता देता ना। अरे तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। अगर आपको कोई और दवाई की जरूरत हो तो मैं लाके दूंगा। किसी और को मत देना डॉक्टर जी, प्लीज। मेरी मम्मू। तुम ऐसे क्यों? पापा, हमारी बेटी हुई है। माँ? अरे खुश हो भाई। अरे देखो, मेरी माँ भी एक औरत है, तुम्हारी माँ भी औरत है, तुम्हारी बीबी भी औरत है, तुम्हारी बहन भी औरत है, और तुम्हारी बच्ची भी। देखो भाई, औरत लक्ष्मी का रूप होता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, भगवान का शुक्र अदा करो। अरे खुश हो जाओ। पापा पापा। मम्मू, बोला ना उसे। मम्मू तुम ठीक तो हो ना? मम्मू आंखें खोलो। मम्मू कैसी हो मम्मू? कंग्रेट्स।
क्या कर रहा है? अरे इधर आ। क्या कर रहा है? मैं ये बलून चिपकाने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ। पहले से ही इतने बलून पड़े हुए, तुम्हें दिखता नहीं है? ये सब टंगाने के बगैर तू यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है। सुन, तुम्हें बैठा हुआ है इसका मतलब नहीं तू आसमान में उड़ेगा। जमीन पे आ, वो बलून को एक कोने में फेंक दे और आगे जाके कुछ काम कर। शालिनी बेटी, मैं आ रहा हूँ। मेरी शालिनी बेटी मुझे बुला रही है। मैं बाद में आता हूँ। सा 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 नि रि ग ग, सनि सा 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 नि रि ग ग, सनि सा प म रि ग सा नि सा।